नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व राज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दीदारे मौला तो ना उम्मीद होने वाले लोगों के बारे जिक्र करांगे जेड़े दुनिया की मुहब्बत विच ही खुश ने, मासो अल्लाह जुड़जे रहिंदे ने। कुरान करीम की सूरह यूनुस की 7वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने फरमाया कि बेशक जेड़े लोग मेरे दीदार की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी उत्ते ही खुश होए ने और उहदे उत्ते ही मुतमैन ने और जेड़े लोग साड़ियाँ निशानियां तो गाफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया पाक दस्या कि ज़ाहिर बातन दे अंदर खुद इंसान दे अंदर नफ्सो आफाक दे अंदर मेरिया निशानियां बिखरियां पईयां। हकीकत यह है कायनात दी ज़ाहिर बातन दी हर लहर एनर्जी वेव शुआ जिहड़ी है ये अल्लाह सोने दी बारगाह तक जाने का एक दरवाज़ा आ, लेकिन इंसानी दिल जिहड़ा एक करीब तरीन दरवाज़ा और अल्लाह की बारगाह तक रसाई वास्ते सोने रब ने कुरान करीम से पूरा सारा प्रोग्राम दिता होया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सानू सारा प्रोग्राम दिता, यानी साड़ी रहनुमाई वास्ते कुरान सुन्नत मौजूद है और ये वाहद जरिया है जिहदे जरिए इंसान दुनिया कब्र और आखिर कामयाबियां हासिल कर सकता है और अपनी रोज कुव्वत परवाज पैदा कर सकता, बातन च तीरो सैर कर सकता, कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज़ का शरफ हासिल कर सकता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह में जाके दीदे मौला दी नेमत हासिल कर सकता जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। खुद कुरान करीम जगह जगह सुने रब ने अपने दीदार के बारे जिक्र फरमाया। कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया जिहड़े साडे दीदार की तमन्ना आरजू रखते आ उन्होंने मैं दीदार जरूर करावांगा, जेड़े साड़ी राह च मेहनत और मुजाहिदा करते आ राह मौला दे मुसाफिर सच्चे तालिबान मौला तो मैं उन्होंने रस्ता जरूर दिखावांगा। तो जेड़े साडे मेरे दीदार का इनकार करते आ और मेरे दीदार के मुनकर ने मैं उन्होंने सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं और मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा, उन्होंने कोई हिसाब नहीं लेना। अगर कोई मेरा दीदार करना चाहता कुरान करीम सुने रब ने दस्या कि साले अमल इख्तियार करे, यानी कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे, फिर इन्हू मेरे दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा जी हासिल हो सकती है। ये वाहद जरिया, बाकी जिन्ने भी अलूम ने इस तो अलावा रूहानी वो शब्द शैतानी अलूम ने, दजालियां दे अफलातूनियां दे नफ्स परस्तां दे बनाए हुए इल्म ने, जिमें कि योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचरिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, पामिस्ट्री है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, इल्मुल अदाद है, इल्मुल कैफा वगैरह वगैरह सारे शैतानी इलूम ने जेड़े इंसान नू
मखलूक की तरफ लाते ने, खालक तो हटाते ने। लेकिन सच्चा रस्ता जो इस्लामी इल्म तसव्वुफ है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो है कुरान सुन्नत की रूह और अतर खुलासा है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह जी है वो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री और दीदारे मौला की नेमत हासिल करना। लेकिन ये वास्ते मेहनत जरूरी है, मुजाहिदा जरूरी है। लेकिन जेडे लोग दुनिया में ही खुश ने, जैसा कि इस आया पाक के अंदर सुने रब ने दसिया कि दुनिया की ऐशो इशरत ही खुश है, दुनिया की आसाइशां नेमतां विच ही लोग खुश ने और मुतमिन ने। यानी शैतान ने, नफ्स ने इन्होंने मुतमिन किया होया और गुमराह 72 जहनमी फिरकियां 2 नंबर गैर शरा बाबिया ने इन्होंने मुतमिन किया होया और वो अपने इस सारे मामले में मुतमिन ने कि असीं बिल्कुल सीधे रस्ते ते जनाब। हालांकि रब सोहना फरमाउंदा है कि लोग गाफिल ने और इन्हें गाफिल ने कायनात के अंदर ज़ाहिर बातन के अंदर नफ्स आफाक के अंदर मेरी निशानियां बिखरियां पईयां, लेकिन इन्हां तो इबरत हासिल नहीं करते, रहनुमाई हासिल नहीं करते और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं करते। सिर्फ दुनिया के विच उलझे हुए, मासवा अल्लाह च उलझे हुए ने। नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी बने हुए ने। इस वास्ते मेरे दीदार तो, दुनिया में मेरे दीदार तो ना उम्मीद ने। लेकिन दीदारे इलाही वास्ते इंसान को अपने नफ्स नाल जिहाद अकबर करना पैना। अपने पीरो मुर्शद को रूहानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत का नूरी कनैक्शन हासिल करना पैना। ये नहीं अपने पीरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवानी पैनी, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी लवानी पैनी और फिर अपने पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाग कुर्बो वलायत करने पैने ने। फिर इंसान नफा ते नफ्से उमारा ते फतह पाएगा, नफ्से उमारा मुतमन्ना बन जाएगा। दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है जोड़ा इंसान नफ्स से फतह पा ले, क्योंकि नफ्स उमारा बहुत बड़ा इंसान के अंदर शैतान है, फिरऔन है, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, आज़र है, अबू लाहब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है जोड़ा इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। तो जोड़ा नफ्स से फतह पाएगा वही कामयाब हो कामरान होएगा और वही फनाफ शेख का कमाल हासिल करेगा। क्योंकि बगैर शेख कामल तो इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकता और बगैर कचहरी मुस्तफा दे और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दुआ नज़र और तवज्जो दे इंसान हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। हजरत सुल्तान लारिफीन हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल कौनैन के अंदर लिखते हैं कि जिक्र इलाही जिहड़ा है तमाम फर्जा तो पहला फर्ज है। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि नफ्स परस्त आम तौर पर सारे ही होंगे ने, खुदा परस्त जिहड़े आ वो शादो नादर ही मिलते हैं। इस किताब के अंदर लिखे कि हदीस पाक के अंदर है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत दी गल्लां जिहड़ियां जहालां नाल ना करया करो। इस किताब च लिखा कुरान करीम दे कुरान हकीम तौरात ज़बूर अंजील और फ़िक़ह दे मसाइल दियां तमाम किताबां जिहड़ियां ने ये इसमें अल्लाह दी तफसीर ने। ऐसे अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा कि हदीस पाक है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकल इंसान जो होंदी है तो इंसान जिहड़ा वो इंसान दा आईना है। ऐसे अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा कि हले इल्म तसव्वुफ वास्ते तकवा जिहड़ा बहुत ज़रूरी है। इस किताब में लिखा कि इसमें इसम अल्लाह ज़ात दा तसव्वुर नफ्स वास्ते कतल करने वाली तलवार है।
इसे भी कौनैन के अंदर लिखिया कि बेशरा जिंदगी जड़ी सरासर बेहयाई और शर्मिंदगी है। बकौले शायर के जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसे भी कौनैन के अंदर लिखिया कि इसम जड़ा मुसम्मा तक पहुँचाता है, यानी इसमें अल्लाह का ज़ात, इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र और तसव्वुर जड़ा है। और जो अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करता है इंसान, जड़ा अल्लाह सोने को आया होया हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस सिलसिला बेवास्ता पीरान सिलसिला साढ़े तक पहुँचे। जो अपने पीरो मुर्शद को इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र और तसव्वुर इंसान हासिल करता, फिर उत्ते मेहनत करता, रियाजत करता, मुजाहिदा करता, तो फिर इंसान नफस से फतह पाता और कुर्ब इलाही तरक्की करता, फराइज की पाबंदी करता जितना कुर्ब मिलता, और कसरत जिक्र और दीगर नफली इबादत जिन्नियां भी करता इतना कुर्ब वधदा रहिंदा, हत्ता कि अल्लाह सोहणे तरह मुहब्बत करता। हदीस पाक चा हदीस कुदसी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, रब सोहना फरमांदा फिर जो मैं ना मुहब्बत करना मेरे कन बन जाना जिहदे सुनदा, मैं ਇਹਦੀ अख बन जाना जिहदे देखदा, मैं ਇਹਦੀ जुबान बन जाना जिहदे बोलदा, मैं ਇਹਦੇ हथ बन जाना जिहदे फड़दा, और मैं ਇਹਦੇ कदम बन जाना जिहदे चलदा। यानी इन्दियां सलाहियत रूहानी जिहड़ियां तरक्की कर जांदियां ने। ਇਹਦੇ हफ्सा हवासे खमसा के अंदर वसत पैदा हो जाती है, बातन के अंदर इनू बातनी तसरफात की नेमत फिर मैं अता कर दिना। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अमीरुल कौनैन किताब के अंदर लिखते हैं कि जिहड़ा फना फिर शेख के मरतबे च कामल है वो नफसानी शर तो निजात पा जाता, फर्श तो लैके अर्श तक की सैर करता है और तमाम बातल चीज़ों छड़ दिंदा। फिर इसे अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा कि जिहड़ा फना फिर रसूल च कामल हुंदा वो एक दम दे विच ही मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुदा नहीं हुंदा, यानी उन्हें दायमी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिरा शरफ हासिल हो जाता। तो इसे अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा कि जिहड़ा फना फिल्ला के मरतबे कामल हुंदा वो सारे काम सिमर जाते हैं, जारी भी यानी जारी भी बातनी भी। बगैर पीरो मुर्शद तो इंसान, बगैर मुर्शद की दवा तवज्जो दे इंसान कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकता, और बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जल्ला शानो जाके दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। ये वास्ते मुराकबा ज़रूरी है ताकि जारी शौर मुअत्तल हो जाए, हवा से खमसा मुअत्तल होना बातनी बेदार हो जाए, क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम पेशकश से सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है। दीगर बात नहीं लताइफ आलम अमर के जोड़े इंसान के अंदर है अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम वो इन्होंने गलों तो आज़ाद ने। तो मुराकबा करना इस राज बहुत ज़रूरी है ताकि रूह च कुव्वत परवाज पैदा हो जाए। सुल्तान लारफी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल कौनैन के अंदर लिखते रहे कि उलमा ते फर्ज है कि औलिया अल्लाह मुर्शद को तलकीन हासिल करे और उन्होंने दस्ते बैत करे। इसे अमीरुल कौनैन के अंदर लिखे कि इसमें ज़ात अल्लाह के तसर्रुफ के हाजरात ना वध के मजलिस हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच दाखिल हुंदा आया। और इसे अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा कि नफस के 71,000 जन्नार कुफर के जन्नार तो भी ज्यादा सख्त ने। नफ्स हमारा एडी खबीज चीज़ है इंसान के अंदर। इस किताब के अंदर लिखा कि उम्मत कि जिहड़ा शख्स दीदारे नबी यानी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाजी का मुनकर है वो बारे आप लिखते रहे कि जिहड़ा शख्स दीदारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है उसकी शफात नहीं होएगी, बल्कि वो उम्मत के विचों शुमार ही नहीं किया जाता और हशर के दिन वो रिछ सूर कुत्ते और खोते की तरह होएगा। इस वास्ते नफ्स ना
जिहाद अकबर बहुत ज़रूरी है ताकि नफ्स मारा दी हर ख्वाहिश ख़त्म हो जाए। सिर तो पैरों तक इंसान नफ्स मारा मुतमन्ना बनाए और यदि हर ख्वाहिश नूं औलाद दी तलवार नाल ज़िबा कर दे ताकि अल्लाह दा इस बात इनू हासिल हो जाए। तो जदों इंसान मासवा अल्लाह तो कल्ब नूं मूँह मोड़ लैंदा और इंसान मुर्दा बन जाता, ख्वाहिशात नसानी चो निकल जाता, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेले इलाही, तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत और मैयत और हजूर च गुजारदा, मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर च हाज़र रहिंदा, सिर तो पैरों तक रज़ाई मौला बन जाता। अपने और दूसरों के तमाम मामलात नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द कर दिंदा, खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारदा। तो फिर उन्होंने फनाए नफ्स का कमाल हासिल होंदा। तो फनाए नफ्स जब तक हासिल नहीं इंसान होंदा उस वक्त तक इन्हू फनाए कलब का कमाल हासिल नहीं होएगा। जब तक फनाए कलब हासिल नहीं होंदा इन्हू तजलिया रूह यानी यदि रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा नहीं होंदी। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए नफ्स से फतह पाए और खूब मुराकबा करे। सुल्तान लारफी हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल कौनैन दे अंदर लिखते हैं कि जिहड़ा शख्स इखलास कलबी और रूही दे नाल नफ्स नूं मुर्दा करके मारूफ का लिबास पहन के मुराकबा करता है तो यह मुराकबा इसमें अल्लाह ज़ात दे सबब उन्होंने एक लहजा दे विच हजूरी दे विच पहुँचा दिंदा है और हजूर तो मुफस्सल सवालो जवाब हासिल कर सकता है। चुनाचे बातन दे विच मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म हासिल करता है और फिर उन्होंने जारी अखा दे नाल देख लैंदा है कि जो कुछ भी उत्थे फैसले होंदे ने। इंसानी जिंदगी का मकसद जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ दीदे मौला है, जिहदा जिक्र कुरान करीम च रब सोहणे फरमाया। तो जदों इंसान नूं बातनी कमाल हासिल हो जाता तो रूह कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है, उन्होंने बातनी तसरफात हासिल हो जाते हैं। तगड़े मीला दूरों आपने दौरान खुतबा ही उतों फरमाया या सारिया तो अल जबल अल जबल अल जबल, सारिया पहाड़ के पिछे देख। ये आवाज़ हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने सुनी, सब ने आवाज़ सैकड़ा मीला दूर तो और फौरन पहाड़ तरफ मुतवज्जो होए और एक दस्ता उधर मुकर्रर किया तो पिछला हमला नाकाम किया। यानी ये बादरी तसरफात इंसान को हासिल हो जाते हैं और दूर दूर दी गल्लां इंसान सुन लैंदा है जैसा कि वह दर्जा जिन्ना उन्होंने कुर्ब हासिल है। इदा ही एक कदम नाल ही इंसान एक कदम जिथे चाहे दूसरा कदम जिथे चाहे रखे तो अर्जी का कमाल उन्होंने हासिल हो जाता। बल्कि चमकण तो पहला एक कदम इत्थे दूसरा मदीने पाक या मक्का पाक या अर्श आजम ते या होर भी किसी भी बातनी महफिल के अंदर ये बातनी तसरफात और कमालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान नूं अता फरमा देंदे ने। बाल इंसानी जिंदगी का मकसद जिहड़ा है वो दीदारे इलाही है, लेकिन ये नेमत दीदारे इलाही दी खुश नसीबां नूं मिलदी है। जिहड़े लोग सच्चे तालिबे मौला ने तो जेडे सिरों ही इस गल के मुनकर ने जिमें कि सूरह यूनुस की जी आया पाक 7वीं मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा हर शरफ हासिल है, जिहदे रब सोहणे फरमाया कि शक नहीं कि जिहड़े लोग मेरे दीदार तो ना उम्मीद ने यानी मेरे दीदार की उम्मीद ही नहीं रखते है, सिरों ही ना उम्मीद ही हो चुके हैं और
और दुनिया की ऐशो इशरत विच ही मसरूफ ने, मुतमैन ने, खुश ने। और ਜਿਹੜੇ लोग साड़ियाँ निशानियां तो भी गाफिल ने, ये वो लोग है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया कि मैं इन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटना। इन्हों के सारे अमाल जिन्ने भी नेकियां सब ज़ाया बेकार है। हालांकि संबिया अलैहिस्सलाम, औलिया कराम रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला अलैहिम अजमैन, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला अलैहिम अजमैन, अहले बैत रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला अलैहिम अजमैन, औलिया कराम रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन दीदार करते गए ने और अल्लाह वाले दीदार कर रहे ने, करते रहेंदे आ और करते रहणगे। लेकिन ये दीदार उन्होंने नसीब होऊ, कुरान पाक च फरमाया जिहड़े मेरे दीदार की उम्मीद रखते आ उन्होंने मैं दीदार अल्लाह सोहना फरमांदा मैं जरूर करावांगा। मन काना यरजु लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात। कुरान पाक दस्सिया कि जिहड़े मेरे दीदार की उम्मीद रखते आ, तमन्ना रखते, आरजू रखते, मैं अल्लाह सोहना फरमांदा उन्होंने दीदार जरूर करावांगा। लेकिन जिहड़े नाउमीद है उन्होंने वास्ते वईद सुनाती अल्लाह सोहने ने कि वह जहन्नम का बालन है। ये वो लोग है जिहड़े दीदार इलाही दे मुनकर आ दुनिया च कि ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से कादिर है, जिन्होंने जदों चाहे जिदा चाहे अपना दीदार करावे, किसी को की तरह का वो मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। लेकिन दीदार दे मुनकर ये वो ही लोग है जिन्हें रोज़े अलस्त कन्नियां उत्ते उत्ते ही बुला के, असीं दिलों बुला नहीं सी किया। जदों सुने रब ने कुरान पाक दस्सिया ये जिक्र इशारत वाला जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो सारी रूहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तखलीक किया और अपनी बारगाह च हाज़र करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा हद लिया सगा। ते रब सोने फरमाया सी सारियां रूहां लस्तु बिरब्बिकुम, ते सारियां रूहां ने सुने रब की आवाज़ सुनी। और जिहड़े काफिर मुशरिक बिदती मुनाफिक नफशैतान दुनिया के पुजारी है उन्हें घड़ियों उत्ते उत्ते बुला के आ सका, दिलों नहीं सी किया। लेकिन सच्चे आशिकान मौला ने, सच्चे आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सच्चे तालिबान मौला ने जबान के नाल दिल की गहराइयों चो बुला के आ सका। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ की लज्जत कैफ सरूर उन्हें इन्ना चढ़िया कि उन्होंने अंदर दीदे मौला तड़प पैदा हो गई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 बारी दीदार कराया सका। लेकिन जिन्हें कणियां उत्ते उत्ते बुला के आ सका, फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाइश की उन्होंने दुनिया जहान दी रंग बिरंगियां नेमतां दिखाइयां, ये जिन्नियां भी दीदारे मौला दी मुनकर रूहां ने सारियां दुनिया की अपनी अपनी पसंद दी नेमतां पिछे दौड़ गए से। इन्हें अल्लाह सोहने के खिलाफ बगावत करते से, अल्लाह सोहने छड्ड के भज गए से। ये वो ही गंदियां रूहां ने, ये वो ही तालिबाने दुनिया ने, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी है, ख्वाहिशात के पुजारी है, दुनिया के तालब ने जिहड़े अज दीदे मौला दे मुनकर ने। इन्होंने जिन्नी मर्जी तुसीं नसीहत करो इन्होंने कोई असर नहीं, ना इन्हें मनना। तो इस वास्ते इन्हों के परेशानी तो भी लखां मील दूर भजो। जिन्हें भी गुमराह 72 जहानवी फिरके फिरकियां टोलियां ने और 2 नंबर गैर शरा बाबे ने, 2 नंबर गैर शरा बाबे ने और नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी ने, इन्होंने कदे भी राह मौला का मुसाफर नहीं बनना। इसलिए कि इस काबिल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्होंने रोज़े अलस्त रिजेक्ट करता सी, डिलीट करता सी अपनी लिस्ट चो, अपने आशिकां की लिस्ट विचों। इन्हों ये हुण भी दुनिया भी आउंदे बेज़ार मुसलमान भी हो जाना तो गुमराह 72 जहानवी फिरके ही फस जाएंगे। क्योंकि इन्होंने कणियां उत्ते उत्ते मान लिया, दिलों नहीं लिया। इकरार बिल लिसान तो करते वा तस्दीक बिल कल्ब नहीं करते। जो दिलों ही मान लिया जिन्हें रोज़े रस दिलों बुला के आ सका तो वह रूह ईमान हासिल करते। जिवें कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सुने ना जुनून इश्क करते हैं। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, बड़ी शिद्दत ना, दुनिया का कोई पैमाना तालिबान मौला दे इश्क की शिद्दत को माप नहीं सकते। ये अताए मौला जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क
ਕਰਮ ਦਾ ਅਜ਼ਲੀ ਕਤਰਾ ਤੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਹਿਕ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਹਿਕ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਲੋੜੇ, ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਾਬੀ, ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਲੱਖ ਜ਼ੋਹ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਿਨ ਇਸ਼ਕੋਂ ਕਿਸਕਾਰੀ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਾੜੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਿਭੇ ਨਾ ਯਾਰੀ। ਤੇ ਜੀਨਾ ਦਰਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਹੀ, ਕਦ ਫਲ ਪਾਉਣ ਦਿਦਾਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਰੋਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੱਕਾ ਪੈਰ ਤਰੀਏ ਤਰਨਾ, ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਮਤ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਜੋ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੱਗੀ ਦਾ ਵਗਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਂਘ ਨਾ ਕਾਏ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਲੋੜੇ, ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਾਬੀ, ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਜਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਬਰ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰੀ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਬਰ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਮੁਖਮੂਲ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਡੂੰਗੀ ਨਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਉ ਜਾਮਾ ਸਭ ਰੋੜੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਮ ਦਾ ਅਜ਼ਲੀ ਕਤਰਾ ਤੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਹਿਕ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹਿਕ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ। ਜੀਨਾ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਰਚਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੇ, ਖਾਵਨ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਬਰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਇਸ਼ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਤੀ ਅੱਲਾ ਆਤੀ ਰਸੂਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह ਤਾਂ ਹੀ फरमाते हैं कि इश्क एक जस्तरे कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। बाहर लाई दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि जेड़े लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीदार दे मुनकर ने और ये उम्मीद नहीं रखते कि जी दीदार हुंदा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ना अद्दी दे मौला दे तालब ने और दुनिया की जिंदगी ते खुश ने, बावजूद के ज़ाहिर बातन च नफ्सो आफाक च निशानियां देखते हैं, लेकिन फिर भी इबरत नहीं फटते, सीधे रस्ते ते नहीं आते। फिर रोज़े अलसदियाँ बागी रूहां इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो ते दीदे मौला की उम्मीद रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुनदा दीदार जरूर होएगा, जेड़ा सच्चे दिल नाल इस राह दा मुसाफिर बनेगा। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूरी खुदा जल्ला शाना हो दी दायमी हाज़री नसीब फरमाई, दायमी दीदारे मौला दी नेमत अता फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग।